आप 11-12 में, या फिर आप ग्रेजुएशन या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करें, तो ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से किसी न किसी चैप्टर में जरूर मिल जाएगा। तो ऊपर के 2 क्वेश्चन देखें, उसमें तो केवल 2 जीरो थे, तो ठीक है 2 जीरो कट गए, बट यहाँ पे तो केवल आपके कितने हैं, ये आपके एक जीरो है। तो अब जब एक जीरो है तो 100 में 2 जीरो होता है, 50% ऑफ 60, और 60 वो पूरा 100% है, तो उसका 50% यानी आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। का थर्ड रूल, ठीक है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथ्स, ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड जबरदस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, जो कि है कौन सी टॉपिक पर, वो है आपकी टॉपिक परसेंटेज, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ये आपका वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर हाँ ठीक है, तो ये जरूर वीडियो देखिएगा। अगर आपको परसेंटेज, जैसे आप 6, 7, 8 में हैं, या फिर आप 11, 12 में हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करें, तो ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से किसी न किसी चैप्टर में जरूर मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आप जिस भी एज में हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको इस टॉपिक से डर लगता है, आप परसेंटेज क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें करने में असमर्थ होते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। क्यों आपको ये वीडियो देखना चाहिए, तो जैसा कि मैंने बता दिया, क्योंकि आप या जहाँ भी हो आपके, अच्छा इवन अगर आप कहीं भी आपका जैसे पढ़ाई वाला कुछ फील्ड नहीं है, लाइक जैसे आपने सारी चीज़ें पढ़ चुका है, आप जॉब करते हैं, या फिर कोई आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, फिर भी तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ में हमारे कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज होता है, ठीक है। तो चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारे वीडियो को, ठीक है। ठीक बच्चों, आज के मैं परसेंटेज जो है ये आपको मतलब बेसिक तरीके से तो एकदम नहीं समझाऊंगा, मतलब इसको मैं थोड़ा ट्रिक के हेल्प से समझाऊंगा, जैसे जिसके लिए जो कि आपको मतलब कैसे आप बहुत ही इजी वे से और शॉर्टकट में और फास्ट कैसे आंसर 2 सेकेंड में केवल ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको आज क्या करूँगा, ये आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा ट्रिक है, ठीक है, वो है ट्रिक 1, ठीक है। ट्रिक 1 मतलब बहुत ही सिंपल, ये बेसिक क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं तो उसका ट्रिक, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका कैसा ट्रिक है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको करना ये है, जैसे देखिए यहाँ पर 40% ऑफ 50, तो पहले एक मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ कि बेसिक वैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिक वैसे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये है 40%, तो यहाँ पे आप 40% यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, शायद से दिख रहा हो या नहीं, तो 40, तो परसेंटेज का मतलब सबसे पहले, अच्छा बेसिक परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो कहीं पे भी अगर परसेंटेज राइट हो तो उस परसेंटेज का मतलब एक तरह से 1/100, यानी कि वो जो भी है नंबर उसके नीचे उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 100। ये मैंने वैसे अभी नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज के नीचे क्या लगा देंगे, 100, ठीक है। एंड ऑफ का क्या मतलब होता है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। ये है 50, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 50, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, कैंसिल, और ये भी 1 0 से 1 0 क्या हो गया, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया आपका कैंसिल। अब बचा क्या, अब क्या बचा, ये बचा आपका 4 और ये आपका बचा 5, ठीक है। ये बचा आपका 4 और ये बचा आपका 5। अब 4 5 जब बस यहाँ क्या कर दीजिए दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो यानी इस प्रोसेस से, बेसिक प्रोसेस से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट अब क्योंकि भाई वीडियो मैंने पहले बताया कि इसको हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से शॉर्टकट तरीके से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए चलिए उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले आपको देखिए यहाँ पे देखिए 40%, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 100 में 2 जीरो होने से अगर ऊपर जो क्वेश्चन में जितने भी जीरो आए ये 2 जीरो क्या करता है, उन 2 जीरो को, अगर 2 से 2 जीरो हो तो, है ना, तो उन 2 जीरो को कट कर देता है ना। तो इससे एक पॉइंट क्या निकलता है, एक पॉइंट निकलता है क्यों हम इतना सॉल्व करने जाए। अगर हमें शॉर्टकट में जल्दी से आंसर लाना हो तो क्यों ना हम, अगर जीरो हो तो जीरो को पहले ही मान लें कि वो जीरो खत्म, और बस जो नंबर बचा उसका मल्टीप्लाई कर दे, है ना। अभी ज़्यादा नहीं समझ में होगा, चलिए समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 40% ऑफ 50 का हमें 40% निकालना था, ठीक है। तो अब इसमें 40 का 50% निकालना है, तो अब इस क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में कितने जीरो हैं, 1 2,
दो जीरो है, और 100 में कितना जीरो होता है, 100 में भी दो जीरो होता है, तो वो दो जीरो जो 100 का है, 100 का जो दो जीरो है, इन दोनों जीरो को क्या कर देगा, काट देगा। ये आपका 4 और 5, सो 4 5 जा कितना हो जाएगा, 4 5 जा आपका हो जाएगा ये 20 है ना, यानी इस जो 4 बच्चा और ये 5 बच्चा, इस 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 20। ओके क्लियर, ओके चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 90% ऑफ 180, 90% ऑफ 180, ठीक है। तो 90% ऑफ 180 का मतलब क्या, तो अब ये देखिए इसमें टोटल इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने जीरो हैं, तो कितने जीरो हैं, तो टोटल 2 जीरो हैं। तो 100 में कितने भी जीरो होते हैं, 2 जीरो, तो वो जीरो क्या हो गया, वो जीरो तो आपका क्या हो गया, कट गया। अब बचे कितने, बस 18 इसमें बचा और 9 इसमें बचा, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 18 9 जा कितना 162, यानी इसका आंसर आ गया 162। तो इजी है कि नहीं, आप लोग नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा ये हमारा कितना इजी टॉपिक है, ठीक है। एंड आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। चलिए आइए अब देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बाकी के नीचे के 2 क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा अलग है, ठीक है। आइए देखिए, अब यहाँ 18% ऑफ 70। अभी तक जो आपने ऊपर के 2 क्वेश्चन देखे उसमें तो केवल 2 जीरो थे, तो ठीक है, दोनों जीरो कट गए। बट यहाँ पे तो केवल आपके कितने हैं, ये आपके एक ही जीरो है। तो अब जब एक ही जीरो है तो 100 में 2 जीरो होता है, तो 100 का एक जीरो से तो कट जाएगा, ये एक जीरो तो कट गया। बट 100 का एक जीरो में से एक जीरो तो ये कट गया, एक जीरो तो कट गया, बट एक जीरो बचा है, यानी टोटल 10 बचा है। तो आपको करना क्या है कि पहले अभी जितना बचा, जैसे आप ऊपर करते थे वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 7 जा कितना 126 है ना, 18 7 जा कितना 126। बट ये आंसर नहीं है क्योंकि अभी तो एक 10 बचा ही हुआ है। तो अब ये 10 करेगा क्या, इस नंबर को डिवाइड कर देगा, इस नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड। और डिवाइड 10 से कभी भी किसी नंबर को ऐसे करेंगे तो सिंपली सा करना क्या है आपको, इस एक नंबर बाद यानी इधर से एक नंबर बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, एक नंबर बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। ओके सो क्लियर, यानी इसका आंसर क्या देगा 12.6, ठीक है 12.6। ऐसे जैसे देखिए ये क्वेश्चन है। ओके अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी देखिए, अब यहाँ पर 62, इसमें भी ओनली कौन कितने जीरो है, एक जीरो है, ठीक है। तो एक जीरो क्या होगा, एक जीरो तो आपको यहाँ पे कट जाएगा, कट गया, ठीक है। अब बचा कितना 62 और 2, 62 2 जा कितना होता है, ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 है ना 124। बट एक जीरो 10 का बचा होगा, यानी 10 बचा होगा नीचे, तो उस 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12.4, ये आ गया आपका आंसर। तो कैसा लगा आपको ये जो हमारा फर्स्ट ट्रिक था, होपफुली बहुत ही इजी ट्रिक था और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ अगर ये वाला ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा ये लगा, ठीक है। एंड कोई इंप्रूवमेंट हो तो वो भी आप लोग प्लीज़ बताइएगा। चलिए ठीक है, तो आइए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों हमारी जो दूसरी ट्रिक है इसका नेम है स्वैप परसेंटेज एंड ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले है क्या, आपको करना है जैसे मैंने बोला आपको फर्स्ट क्वेश्चन 18% ऑफ 50 कि 18% ऑफ 50 का बताइए कितना है। तो आप तुरंत सोचने लगे, क्या आप तुरंत बता सकते हैं, बताइए तुरंत आप नहीं बता सकते। बट मैंने बोला कि आपको इस क्वेश्चन को बदल दीजिए। क्या बोला मैंने बोला क्वेश्चन ही को बदल दीजिए। अरे लेकिन कंडीशन है, कैसे बदलना है, आइए देखिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे है ये है क्वेश्चन है आपका 18% ऑफ 50, बट आप इसको क्वेश्चन को ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को यहाँ उठा दीजिए, यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दीजिए, है ना। यानी थोड़ा समझिए, यानी अब क्वेश्चन आपको ये बोलना है, अब इधर से पढ़ना है, यानी 50% ऑफ 18। तो 50% ऑफ 18 का क्या होगा, 15% यानी 18 का हाफ, यानी ये क्या इसका आंसर रहेगा, इसका हाफ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक। ओके सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए आइए देखिए, तो अब फिर से आ जाते हैं। देखिए अब जैसे हमको बोलना है 64% ऑफ 50, तो 64% ऑफ 50
अरे ये तो बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो आप क्वेश्चन को पलट दीजिए, यानी ये परसेंटेज यहाँ से हटाइए, ये परसेंटेज यहाँ, यानी क्वेश्चन को इधर से लिखिए 50% ऑफ 64। तो अरे 64 पूरा 100% है, तो उसका 50% यानी आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 32। यानी कहने का सेंस ये है कि आपको इस क्वेश्चन में परसेंटेज को चेंज कर देना है, यानी इस परसेंट को इधर कर देना है, एंड उसके बाद जो आंसर आएगा वो ये रियल जो क्वेश्चन आपका था, यानी 18% ऑफ 50 और 64% ऑफ 50 उसके इक्वल ही आएगा, है ना? ऐसा नहीं कि आंसर चेंज हो जाएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा दोनों तरीके से, ठीक है? तो ये है आपका मतलब। ऐसे जैसे देखिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ये है 25% ऑफ 50, 25% ऑफ 50, ठीक है? तो अब इसको यहाँ से कर दीजिए, ये हो यानी 50% ऑफ 25, ये निकाल लीजिए, जो भी आंसर आएगा आप लोग उसे कर लिया। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आप लोग नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके बच्चों, तो ये है आपका थर्ड रूल, ठीक है? एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल, ठीक है? तो आइए देखिए ये कौन सा रूल है ये आपका। तो देखिए इस रूल का नेम आप बोल सकते हैं, ये है आपका 10%, 1% और 5% रूल। यानी किसी नंबर का अगर आपको 10%, 1% और क्या फाइंड करना होगा, आपका 5% फाइंड करना होगा, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है? तो आइए देखिए कैसे करेंगे। आपको अगर किसी भी नंबर का अगर आपको 10% फाइंड करना है ना, तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक समझाने के लिए केवल एक नंबर लिया है, ऐसे बाकी नंबर को भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो वो नंबर आपका कौन सा है? वो नंबर आपका 450, ठीक है? तो 450। अब अगर मैंने बोला कि आपको निकालना है, फाइंड करना है 450 का 10%, 450 का 5% और 450 का 1%, तो कैसे आप बहुत ही इजी वे से, यानी बहुत ही इजी 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आप लोग कैसे कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन जो प्रॉपर होता है उसको करने की नीड नहीं है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले जो 10% का रूल है ना, यानी किसी नंबर का 10% अगर आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उस नंबर को 10 से डिवाइड कर देना है। उस नंबर को आपको क्या करना है? 10 से डिवाइड कर देना है। तो 450 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 45। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45, बस, यानी इसका आंसर आ गया। यानी 450 का 10% कितना? तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45, ठीक है? तो ये है आपका पहला रूल, कितना परसेंट निकालने का? 10% निकालने का, ठीक है? तो समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेकेंड आपका है वो है 5% ऑफ 450, ठीक है? तो 5% ऑफ 450, अब ये कैसे आप लोग फाइंड करेंगे? तो देखिए आपको जो ये है ना 445, ठीक है? तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको करना ये है कि जो भी ये आपको 10% वाला आया होगा, 10% इसके लिए आपको, इसके लिए नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो भी आपको यानी 5% फाइंड करने से पहले आपको उस नंबर का कितना परसेंट फाइंड करना होगा? तो उस नंबर का आपको 10% फाइंड करना होगा। तो इस नंबर का 10% कितना हमने फाइंड किया? 45। अब ये जो नंबर आया है ये 45, अब उस 10% को बस 2 से डिवाइड कर दीजिए। उस 2 को क्या कर दीजिए? 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 22.5, है ना? यानी 450 का 5% कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 22.5, ठीक है? ओके। एंड द थर्ड वन इज 1% ऑफ 450। किसी भी नंबर का 1% फाइंड करना है, तो ये तो और ही ईजी है। आपको करना क्या है? बस उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो 100 से इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए। तो 450 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 से इसको यानी 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 0 से 0 कट गया। 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.5। ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपकी आज की लास्ट, इस वीडियो की लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली है, तो आप लोग इसे देखिए। एंड बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग और ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत आते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं ये क्या है, ठीक है? तो देखिए इस सबसे पहले इस ट्रिक का नेम क्या है? सॉरी, यहाँ पे ट्रिक नंबर ये आपकी कौन सी है उसमें भी लग रहा है मैंने यही लिख दिया था। चलिए ये है आपकी ट्रिक नंबर 4, ठीक है? ये थी आपकी ट्रिक नंबर कौन सी? 4, ठीक है? तो देखिए ट्रिक नंबर 4 में क्या है? ये है परसेंटेज फ्रैक्शन, यानी कुछ परसेंटेज जो होते हैं उनको करना क्या है? उन परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है उसको आपको लर्न कर लेना है। और उसको लर्न करने से होगा क्या
वो अभी आपको पता चलेगा। आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ परसेंटेज जो फेमस परसेंटेज, नॉर्मल जो परसेंटेज होती है उनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये यूज कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए जो 50% होता है, 50% परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/2, 1/2, ठीक है, किसकी? 50% की। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये होता है 1/4, 1/4। और 20% का क्या होता है? तो ये होता है 1/5, 1/5। और 10% का कितना होता है? तो 10% का होता है 1/10, 1/10, ओके। और 12.5% का क्या होता है? तो ये होता है आपका 1/8। अब इसका मतलब क्या हुआ ये बता तो दिए कि हाँ इसका ये होता है, कैसे यूज आएगा तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूँ, जैसे मुझसे किसी ने बोला कि 25% ऑफ 200 फाइंड करो, 25% ऑफ 200 फाइंड करो, ठीक है। तो मुझे पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, तो 1/4 है ना। तो अब 200 को करना क्या है आपको? बस 1/4 से डिवाइड कर देना है। और 1/4 से डिवाइड करने का मतलब, सॉरी, मल्टीप्लाई कर देना। और मल्टीप्लाई करने का मतलब कि इसको 4 से क्या कर देना है? डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 50। बस ये आंसर आ गया, है ना। ऐसे जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कौन सा ले लूँ क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या ले लूँ? जैसे मैंने ले लिया कि 10% ऑफ 1000, ठीक है। 1000 का 10% है ना। तो 1000 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/10, यानी इस नंबर को बस 10 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 100, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला कि 20% ऑफ 500, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती है आपका 1/5, यानी इस नंबर को बस 500 को बस क्या कर दीजिए? 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना देगा? शो। बस ये था इजी सा, बहुत ही जबरदस्त और इजी सा ट्रिक, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की लास्ट ट्रिक, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा चैनल मतलब सॉरी ये जो वीडियो है ये अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जो है शेयर करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को भी, ठीक है। एंड ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।